सभी को नमस्कार। बहुत स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। हिंदी में आज जो हमारा टॉपिक है वो रामधारी सिंह दिनकर, जो कि क्षितिज पुस्तक आपकी उसका पाठ 15 रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय को आज हम समझेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है वो 1908 ईस्वी में हुआ है। आप राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जीवन परिचय हम समझते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रगण्य है, कि जो है रामधारी सिंह दिनकर का नाम जो है राष्ट्रीय कवियों के अंदर प्रमुख रूप से लिया जाता है। अग्रगण्य यानी आगे। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर राष्ट्रकवि के रूप में जाने गए, कि जो है पहले राष्ट्रकवि है वो मैथिली शरण गुप्त का नाम आता है और दूसरे राष्ट्रकवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। आपका जन्म है वो बिहार के मुंगेर जिले के अंदर हुआ था। वहाँ पर एक छोटा सा गांव सिमरिया और एक साधारण परिवार में आपका जन्म हुआ है, किसान परिवार या कृषक परिवार में। इनकी शिक्षा BA तक शिक्षा जो है पटना विश्वविद्यालय में हुई। आपने BA तक की शिक्षा है वो पूरी की थी और जो है रामधारी सिंह दिनकर की शिक्षा है वो पटना विश्वविद्यालय में हुई थी, जो कि बिहार के अंदर ही, बिहार की राजधानी जो है। विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पद भी आपने संभाला, कि इन्होंने जो है शिक्षा के बाद आपने विभिन्न विभागों में जो है सेवाएं दी है, अर्थात नौकरियां की, और उसके बाद उन्होंने गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पद है जो आपने संभाला है। आपकी या इनकी प्रमुख कृतियों में उर्वशी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है, को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया है। वे 1952 में भारतीय संसद के सदस्य रहे। भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। देखिए और विशेषता है कि जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई कृति है उर्वशी। उर्वशी को भारत सरकार द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। इसके अलावा संस्कृति के 4 अध्याय को भी साहित्य अकादमी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कुरुक्षेत्र, जो कि आपके द्वारा रचित जो है सर्वश्रेष्ठ काव्य है। काव्य अर्थात कविता रूपी या जिसे गाया जा सकता है, तो यह कविता के रूप में जो लिखा गया है, जिसमें विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में उसका जो है कुरुक्षेत्र का स्थान है वो 74वां स्थान है सर्वश्रेष्ठ काव्यों के अंदर। वे 1952 में, ये 1952 में भारत संसद के सदस्य रहे और सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण जो है पुरस्कार भी दिया गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कृतियां रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा। और फिर रामधारी सिंह दिनकर की जो मृत्यु हुई है वो 1974 ईस्वी को, यानी 1974 ईस्वी में ये हिंदी जगत का ये महान साहित्यकार है वो सदा सदा के लिए गहरी नींद में सो गया। तो ये था आज का हमारा जो है अध्ययन बिंदु रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। धन्यवाद।